खड़े हैं वो है बीजेपी का प्रदेश कार्यालय। और सबसे बड़ा सवाल जो न सिर्फ प्रदेश के लोगों में बल्कि देश भर के लोगों के मन में है वो है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक शुरू होगी जब तीनों पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है जो कुछ ही समय में जयपुर पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक शुरू होगी। कुछ ही घंटे का वक्त रह गया है। कई नाम रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले फैसले हुए हैं, कुछ ऐसा ही फैसला राजस्थान में भी हो सकता है। चौंकाने वाला नाम सामने आ सकता है क्योंकि बीजेपी तो जानी ही जाती है चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए। तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। लगातार अपडेट सबसे पहले सबसे तेज पहुंचाएंगे आप तक कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। कुछ ही समय में नाम का ऐलान भी होने वाला है। बाबूलाल धायल सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल के अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। बाबूलाल, पर्यवेक्षक पहुंच गए हैं, क्या क्या अपडेट मिल रहा है? कुछ देर बाद में पर्यवेक्षक यहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो भी होगा माना यही जा रहा है कि वो विधायक होगा जो कि बीजेपी के 115 विधायक है, इनमें से मुख्यमंत्री होगा। तो पहले ये कहा जा रहा था कि पार्टी किसी सांसद को जो है वो मुख्यमंत्री बना सकती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नाम था, लेकिन जब तक हो नहीं जाए तब तक सारे जो अटकलें हैं वो जिंदा रहेंगी। ऐसा नहीं कि कयासों पे विराम लग गए हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रेंड शुरू किया बीजेपी ने छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, तो राजस्थान में भी उसको बरकरार रखेगी। एक मुख्यमंत्री के साथ में 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी होगा और ये भी तय है कि विधानसभा अध्यक्ष के नाम का ऐलान भी आज ही कर दिया जाएगा। तो 4 चेहरों की घोषणा होगी। जो सबसे मकबूल होगा, जो लोकप्रिय होगा लेकिन जनता की निगाह में लो प्रोफाइल होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और उसके साथ में जातीय समीकरणों को साधने के लिए, जो इलाकाई बैलेंस है उसको बरकरार रखने के लिए 2 डिप्टी सीएम होंगे जो बड़ी जातियों से होंगे। बड़ा जो वोट है बीजेपी का, उसके साथ जो जातियां हमेशा से रही है। आप कह रहे हैं कि जो 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान संभव है वो बड़ी जाति से होंगे। हालांकि सीएम को लेकर तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा नाम सामने आएगा जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना भी की होगी। लेकिन डिप्टी सीएम की रेस में कौन कौन है बाबूलाल? रेस का तो आप जिक्र करना ही भूल जाइएगा, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह की बीजेपी में जो नाम रेस में होते हैं वो रेस में पिछड़ जाते हैं। इसलिए किसी को भी अभी तक कोई कानो कान खबर नहीं है। जितने भी ये मीडिया क्रूज हैं यहाँ, जितने भी सहयोगी आपके हैं, वो सब अटकलें लगा रहे हैं। नाम की कोई घोषणा, पुख्ता घोषणा कोई नहीं कर पाएगा। सिर्फ और सिर्फ वो भी नाम 4 बजे बाद ही दिल्ली से आएगा। जब बैठक शुरू हो जाएगी तब राजनाथ सिंह के पास में नाम आएगा और जब बैठक खत्म होने वाली होगी उससे पहले जब विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा तब जाकर लोग चौंकेंगे कि तो सबसे पहले इंतजार करना है विधायक दल की बैठक का, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके बाद ही ये खुलासा हो सकेगा। लेकिन सुबह जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर धुंध थी और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे ये धुंध छट चुकी है और जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बड़ा सवाल था वो धुंध भी कुछ ही समय में छटने वाला है। तो बाबूलाल से जानेंगे। बाबूलाल, कुछ ही समय का वक्त रह गया है। अब आप बता रहे हैं कि 115 विधायक में से भी कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। नींद नहीं आई होगी कल रात में सभी को? जी, सब अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं और बीजेपी में जिस तरह की परंपरा पीएम मोदी ने शुरू करी है तो उससे सब लोग रेस में आ गए हैं। पहले बहुत सारी चीजें देखी जाती थी कि आदमी की पकड़ कितनी है संगठन पर, पार्टी के लिए कितना उपयोगी है, बहुत सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन अब ये देखा जाता है कि वो पार्टी के लिए कितने साल तक जो है वो काम कर सकता है। ये युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, बिल्कुल। तो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या लग रहा है कौन बनने वाला है मुख्यमंत्री? ये सवाल सबके मन में है, आपको क्या लग रहा है? ये तो विधायक दल की बैठक में ही तय होगा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। सभी विधायकों की सहमति ली जाएगी और जो सभी विधायक मिलकर के तय करेंगे वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। विधायक सब मिलकर तय करेंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि फैसला पहले ही आला कमान की ओर से ले लिया गया है, नाम लिफाफे में बंद हो गया है, सिर्फ यहाँ पर ऐलान किया जाना है। ये केवल कयास लगाई जा रही है कि लिफाफा बंद हो चुका है। जो यहाँ पर तय होगा आज
सभी विधायक मिलकर के तय करेंगे वही राजस्थान का मुख्यमंत्री। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी जो आगामी मुख्यमंत्री हैं उनके सामने, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे रहे जिन्हें लेकर आप कांग्रेस पर हमलावर रहे, महिला सुरक्षा का भी मुद्दा उठाया गया और अब बीजेपी बड़ा दावा कर रही है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा देंगे। सरकार तो बन गई, सुरक्षा दे पाएंगे क्या? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर भाजपा सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री की शपथ के बाद में राजस्थान के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देना ये भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य रहेगा। तो देखिए, सीएम के नाम को लेकर तो कोई कुछ भी बोलने से बच रहा है, लेकिन सवाल यही है सबसे बड़ा कि आखिर मुख्यमंत्री होगा कौन। लगातार इस पर हमारी नजर भी बनी हुई है, अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त हम मौजूद हैं। एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइएगा। गहमा गहमी इस वक्त यहाँ पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है और कुछ ही समय में इस जगह पर पर्यवेक्षक पहुंचेंगे और उसके बाद विधायक दल की बैठक और फिर सामने आएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। बाबूलाल, लाख टके का सवाल तो यही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन इस वक्त जितने भी बीजेपी के विधायक हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने इष्ट देवों के दरबार में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं और मन्नत मांग रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ये दौर उनके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए भी बेचैनी भरा है और वो ये देख रहे हैं कि पीएम मोदी जब ऐसे फैसले करते हैं तो फिर हमारा अपना कोई जो घर का सदस्य है, जो विधायक है बीजेपी का, वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो सब जो लोग हैं इस वक्त राजस्थान में वो सिर्फ कयास और अटकलें लगा रहे हैं, किसी के पास भी कोई पुख्ता खबर नहीं है। और जिस तरह से एक ट्रेंड शुरू किया है बीजेपी ने चौंकाने का, वो राजस्थान की सियासत में बरकरार है और लग यही रहा है कि जब तक शाम के 4 नहीं बजेंगे, जब तक विधायक नहीं आ जाएंगे और जब तक राजनाथ सिंह नाम का ऐलान नहीं कर देंगे, तब तक तो अधिकांश जो विधायक हैं वो खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार मानकर चल रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है और क्योंकि ये आज जब नया चेहरा मिल जाएगा, मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी, तो उसके बाद में मंत्री कौन होगा तो उस पर भी चर्चाएं हैं। सब लोग अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, लेकिन अनुशासन के दायरे में, क्योंकि जो भी प्रेशर पॉलिटिक्स करता है बीजेपी में उसकी आगे कहीं नहीं चलती, क्योंकि पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस तरह की प्रैक्टिस को सहन नहीं करता है, बर्दाश्त नहीं करता है। लिहाजा अनुशासन की एक मिसाल आज यहाँ पर देखने की देखी जा सकती है। जब शाम को बैठक होगी तो हो सकता है मन में किसी अपने नेता का नाम हो, लेकिन जब नाम अनाउंस होगा तो सब लोग सर्वसम्मति से पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए दिखेंगे और पार्टी को साधुवाद देते हुए दिखेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं बाबूलाल की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और अनुशासन का मिसाल बीजेपी पेश करेगी, क्योंकि सभी विधायक जिनसे भी हम बात कर रहे हैं महेश, वो यही कह रहे हैं कि आला कमान का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। 2 डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी संभव बताया जा रहा है। इस रेस में क्या लग रहा है, कौन कौन आगे चल रहा है इस वक्त? देखिए, रेस तो शुरू से ही कही जा रही कि जब चुनाव हुए थे तब से ही दावेदारों की जो एक पूरी लंबी फहरिस्त है वो सबके सामने थी और हर एक का अपना कयास है, हर एक के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स सबके सामने जनता जान चुकी है कि कौन कौन जो दावेदार हैं वो रहे हैं। वो भले चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी कई बार निशाने साधे कि बीजेपी में 1 दर्जन जो सीएम के चेहरे हैं उनको लेकर के चुनाव में है, अभी तक कोई उनका एक चेहरा तय नहीं हुआ है। लेकिन आज वो चेहरा शाम को 5 बजे के आसपास में हम उम्मीद कर सकते हैं कि तय हो जाएगा। 4 बजे मीटिंग शुरू होने वाली है और इसके पहले जिस तरह से पर्यवेक्षकों का जो दल है वो राजनाथ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पहुंच जाएगा और राजनाथ सिंह को जिस तरह से यहाँ लगाया गया, आप ये मान करके चलिए कि किसी तरह का कोई विरोध नहीं उठे, कोई ऐसा नाम नहीं आए उनके सामने जो कि जिसको वो बैलेंस नहीं कर सके। एक बड़े दिग्गज नेता के तौर पर है, अगर किसी को बैलेंस करने की जरूरत भी रही तो वो खुद सक्षम है। पार्टी में इस कदर का कैडर उनका रहा है, 2 बार के प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में राजनाथ सिंह किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए सक्षम है। इसी वजह से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ दिया गया है। अब रही बात है कि 2 डिप्टी सीएम की, तो ये फॉर्मूला क्योंकि जिस तरह से एमपी में भी अपनाया गया है और ये इस फॉर्मूले पर बीजेपी काम करी, क्योंकि देखिए क्षेत्रीय राजनीति को भी उन्हें साधना है। 2024 के भी चुनाव लोकसभा के सामने है और साथ ही साथ में ये भी बात यहाँ पर है कि जातियों में किस तरह का जो बैलेंस है वो यहाँ पर किया जा सके। तो इस लिहाज से हमने देखा कि ओबीसी को जो है साधा गया था एमपी के अंदर, एसटी को साधा गया था छत्तीसगढ़ के अंदर। अब जो जनरल जो है, एक जनरल जो यहाँ पर निकल करके आता है वर्ग, उसको किस तरह से यहाँ पर साधा जा सके, उसकी कोशिश कवायद जो है वो यहाँ पर हो सकती है, या फिर एससी के रूप में भी जो साधने की कोशिश है वो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन एक चेहरा महिला के तौर पर भी जो है
डिप्टी सीएम के तौर पर हो सकता है, ये भी उम्मीद और ये भी कयासों में यहाँ पर निकल करके आ रहा है। तो बड़ी देखने वाली बात यही है कि एक नया जो चेहरा है, फ्रेश चेहरा है, क्योंकि राजनीति में जो 20 साल का हम देख रहे हैं, राजनीति में एक जो ट्रेंड है राजस्थान की राजनीति में, 20 साल में 2 ही चेहरों के इर्द गिर्द जो राजनीति है वो यहाँ पर घूमती रही है, भले ही अशोक गहलोत जी की बात करते हैं या फिर वसुंधरा राजे की। तो अब 20 साल के बाद में ऐसा क्या जो बदलाव है वो आज जो शाम का 5 बजे का वक्त होगा वो राजस्थान की राजनीति को एक नया फेज जो है वो देने वाला होगा। तो अभी फिलहाल सब लोग की टकटकी या जो निगाहें हैं वो इसी बात पर टिकी हुई है कि कब जो पर्यवेक्षक हैं वो यहाँ आएंगे और इसी बीजेपी ऑफिस से जो ऐलान है नए फेज का वो यहाँ पर हो जाएगा। तो इंतजार किया जा रहा है पर्यवेक्षकों का। कुछ ही समय में विधायक दल की बैठक भी होने वाली है और लगातार आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा वो फैक्टर जिसे साधने की कोशिश भी की जाएगी मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के साथ ही बीजेपी की ओर से, क्योंकि लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल में किस तरीके का बीजेपी का प्रदर्शन रहता है ये देखना भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस नाम का ऐलान हो सकता है। खैर ये कह पाना